नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाकाहारी भोजन में हम प्रोटीन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके स्रोत हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, प्रोटीन अपने आप में हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर बात करें उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो हमारी मसल्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप चाहे स्किन की बात करें, आंखों की बात करें, बालों की बात करें, आपको कोई चोट लगी है उसकी रिकवरी की बात करें, हर जगह अगर जो भी फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, प्रोटीन अपने आप में अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड्स, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों जिनको हमारी बॉडी स्वतः ही प्रोड्यूस कर लेती है या अपने आप हमारी बॉडी में वो पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारा शरीर नहीं कर पाता है। इनको हमें अपने खुराक के माध्यम से, अपने डाइट के माध्यम से, अपने भोजन के माध्यम से ही शरीर को देना पड़ता है, जिसका कंज्यूम शरीर बहुत ही फंक्शनल, जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी मैंने अभी बताया, चाहे मसल्स ग्रोथ की बात करें, चाहे उसकी रिपेयरिंग की बात करें, चाहे बच्चे की ग्रोथ की बात करें, बालों की, आँखों की, चाहे आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की बात करिए, आप चाहे शुगर को नियंत्रित करने की बात करिए, हर जगह प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी खाने के द्वारा, अपने डाइट के माध्यम से ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी को देते हैं, तो आपकी बॉडी में एक कंप्लीट प्रोटीन की जो खपत है या जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाती है। दोस्तों, प्रोटीन अपने आप में अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जैसा मैंने बताया, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी स्वयं बना लेती है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। लेकिन समस्या क्या होती है दोस्तों, वो लोग जो वेजिटेरियन हैं और उनमें भी वो लोग जो अंडे का सेवन नहीं कर पाते हैं, उनको ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स कहाँ से प्राप्त करने चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अंडे की, अंडा अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है जिसमें आवश्यक 9 के 9 जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बेहद अच्छे हैं। लेकिन वो लोग जो अंडे का सेवन नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही कम विकल्प बचते हैं जहां से आप अमीनो एसिड्स की, ये जो एसेंशियल, जो आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, उनकी पूर्ति कर पाएं। सबसे पहले अगर दोस्तों इसमें बात करूंगा, मैं बात करूंगा सोयाबीन को लेकर। प्रकृति ने एक ऐसा अनाज हमें दिया है, या दाल इसको मान सकते हैं, ये एक ऐसी दाल है जिसमें सभी आवश्यक 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। आप इसका सेवन करिए अपने घर में, अपने बच्चों को के शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए आप इसका सेवन करिए, इसका सेवन कराइए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें सभी आवश्यक 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं बात करूंगा टोफू पनीर के बारे में। टोफू पनीर जो सोयाबीन से ही तैयार किया जाता है, उसके दूध से तैयार किया जाता है, इसमें भी आपको सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। इसके क्रम में दोस्तों, अगर अन्य चीज़ की बात करूं, जितने भी बीज हैं, चाहे आप कद्दू के बीज के सेवन करें, चाहे अलसी के बीज का सेवन करें, चाहे आप चिया सीड्स सेवन करें, इनको भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें भी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। इसी क्रम में दोस्तों, कुछ अनाज ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं क्विनोआ को लेकर, और दूसरे नंबर पर बात करूंगा कुट्टू को लेकर। ये 2 अनाज ऐसे हैं जिनमें ये सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा इसमें है, हेल्दी प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी डाइट में इनसे बने आटे को शामिल करिए, या इसका दलिया बनाकर आप सेवन करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को सेवन कराइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी क्रम में दोस्तों, आप मशरूम का सेवन करिए। मशरूम भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें भी जो प्रोटीन है, जो उसके आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, कंप्लीट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम अमीनो एसिड्स जो आपको बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो अपनी डाइट में आप दोस्तों इस मशरूम को भी शामिल करिएगा। इसी क्रम में दोस्तों, आप कुछ फलियों का सेवन करिए। फलियों में चाहे आप इसमें मटर की फली की बात करें, चाहे आप इसमें लोबिया की फली की बात करें, चाहे आप फ्रांसबीन की बात करें, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करिएगा। इसमें भी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। दालों में दोस्तों सारे अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मैंने तवज्जो दी है कि आप इन बीन्स को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा, ये भी आपके लिए ज़रूरी होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में आप कुछ फल हैं, फलों को, हरी सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल करिए। इनमें
कंप्लीट आपको अमीनो एसिड्स तो प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन उनमें से जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं उनके कुछ पार्ट्स इनमें अवेलेबल रहते हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों ये कुछ स्रोत थे जो वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप उनका सेवन करते हुए इनकी पूर्ति कर पाएँ, लेकिन एक कम्पैक्ट, एक कंबाइंड डाइट प्लान करके इन चीज़ों को आप शामिल करिएगा तो इससे आपकी बॉडी में जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी। आप अपनी डाइट में आपने एक टाइम में सोयाबीन का सेवन कर लिया, दूसरे टाइम में आपने टोफू पनीर का सेवन कर लिया, अगले दिन आपने बीन्स का सेवन कर लिया, उनकी सब्जी बनाकर सेवन कर लिया, एक दिन आपने मशरूम का सेवन कर लिया। फलों को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल रखिएगा, वेजिटेबल को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल रखिएगा। ये अमीनो एसिड्स के साथ साथ बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट भी आपकी बॉडी को प्रदान करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों अगर प्रोटीन की शाकाहारी जो स्रोत की बात करें तो ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनको आप अपनाकर अपनी बॉडी में आवश्यक अमीनो एसिड्स की पूर्ति कर सकते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं अगर आप इनमें से किसी की कमी रखेंगे, किन्हीं की छोड़ देंगे तो इससे आपके जो समग्र डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, जो कालांतर में धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ डिजीज़ के रूप में, कुछ ना कुछ कमजोरी के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। चाहे आंखों की बात करें, बालों की बात करें, स्किन की बात करें, बोन्स की बात करें, मसल्स की बात करें, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, आपकी इम्यूनिटी की बात करें, बहुत तरह से इन अमीनो एसिड्स की आपको ज़रूरत होती है। तो ये कुछ स्रोत हैं, इनको अपनाकर आप इन अमीनो एसिड्स की पूर्ति कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।